हेलो ऑनलाइन फैमिली, वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग टेक्निक्स को। सेपरेटिंग टेक्निक्स में पिछले साल जो अभी 2025 का पेपर हुआ है, मई जून 2025 में ऑलमोस्ट 4 एमसीक्यूज आए हैं जी इस टॉपिक में से। तो इसका मतलब ये टॉपिक है जी इंपॉर्टेंट। 4 इसमें से आए थे। 2024 में भी 3 एमसीक्यूज इसमें से आए हैं, 2 या 3 एमसीक्यूज। तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मानो या ना मानो करना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो खत्म होने तक एकदम, जिसे कहते हैं ना, एकदम ये चैप्टर मक्खन मलाई की तरह दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आइए कॉपी पेंसिल निकाल लो और शुरू करते हैं सेपरेटिंग टेक्निक्स को। सेपरेटिंग टेक्निक्स को पढ़ने से पहले कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो समझ में आनी चाहिए। पहली टर्मिनोलॉजी है प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस क्या चीज है? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई मिलावट ना हुई हो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई मिलावट ना हुई हो। जैसे कि मेरे पास है जी शुगर, व्हाइट शुगर, या इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, सबसे बड़ी एग्जांपल ओ लेवल्स के लिए बोल रहा हूं, ओ लेवल्स के लिए और ए लेवल्स के लिए, डिस्टिल्ड वाटर। ओ लेवल्स और ए लेवल्स ये अज्यूम करता है कि डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर है। ऑब्वियसली जब हम आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं तो आप पढ़ते हो पॉलिश्ड वाटर के बारे में, उसका कोई लेना देना नहीं है ओ लेवल ए लेवल के साथ, लेकिन वैसे ही बता रहा हूं। तो ओ लेवल्स ए लेवल्स तक मेरा डिस्टिल्ड वाटर, या बैचलर्स लेवल तक भी मेरा डिस्टिल्ड वाटर को मैं प्योर सब्सटेंस मान रहा हूं। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। अभी थोड़ा बोर है, आगे जाके जब हम टेक्निक्स के अंदर एंटर होंगे तब चीजें थोड़ी सी जो है वो और इंटरेस्टिंग होने की तरफ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? 2 मिनट इसको पॉज करो और जाकर गूगल पे जाकर डेफिनेशन देखो, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है। देख लिया? अच्छा, मिक्सचर होता है जब टू सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या था? प्योर सब्सटेंस था जब वो अकेला था। अब जब 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स हो गया तो वो बन गया मिक्सचर। इस मिक्सचर की ही सेपरेशन के लिए, इस मिक्सचर की ही सेपरेशन के लिए मेरे पास है सेपरेटरी टेक्निक्स। बात फिर आ गई, नहीं समझ लगी बात? फिर समझाता हूं। पहले मैंने क्या बताया? पहले मैंने यह बताया कि मेरे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या? जो अकेला है। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने बताया मेरे पास मिक्सचर है। मिक्सचर क्या है? जो 2 सब्सटेंस आपस में मिलते हैं। अब मैंने क्या बताया कि इस मिक्सचर को जब मैंने सेपरेट करना है उसके लिए मैं यूज करूंगा सेपरेटरी टेक्निक्स। यही है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ यही है। अब हम सेपरेटरी टेक्निक्स को जब पढ़ेंगे, अब मैं वो बताता हूं ये मामला क्या है। ये मामला ये है कि अब एक सब्सटेंस तो 3 तरह के होते हैं। कौन से जी होते हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब लेट से, मिसाल के तौर पे, मेरे पास सॉलिड है, वो लिक्विड के अंदर है, और ये बन गया सॉलिड प्लस लिक्विड। मेरा प्रोडक्ट है सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है? क्या? मेरे पास सॉलिड है, फिर मेरे पास लिक्विड है, मैंने दोनों को मिक्स किया तो मेरा जो सॉल्यूशन बन गया। अब इसके लिए थोड़ी सी टर्म्स यूज की जाती हैं। सॉलिड को कहते हैं हम सॉल्यूट। बच्चे, बात निकलनी नहीं चाहिए, ये बात दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। सॉलिड को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। लिक्विड हमारा बन गया सॉल्वेंट, और जब मैंने अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो बन गया मेरा सॉल्यूशन। कोई बात ना समझ आई हो?
ये मैं बहुत ज्यादा जेनेरिक अभी समझा रहा हूं, अभी मैं जनरल समझा रहा हूं। अभी मैं ये नहीं घुस रहा कि फलाना पाउडर था, फलाने पाउडर के अंदर एक्वस सोल्यूशन में ये डाल दिया तो ये बन गया। अभी मैं उस किस्से में घुस ही नहीं रहा, अभी मैं बहुत जेनेरिक समझा रहा हूं। अगर ये दिमाग में घुस गया उसके बाद पीछे कुछ रह नहीं जाएगा, उसके बाद समझाना बड़ा आसान रहेगा। तो अभी मैं सिर्फ जेनेरिक समझा रहा हूं, ठीक है। क्या बता रहा हूं, मेरे पास ये सॉलिड आ गया, सॉलिड आ गया मेरे सोल्यूट, लिक्विड क्या है मेरा सॉल्वेंट, और ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। अब ये जो सॉलिड और लिक्विड है, अब लेट्स से मेरे पास ये मेरा लिक्विड है, ये इसके अंदर डिसॉल्व सोल्यूट, डिसॉल्व कर लो, इसके अंदर ये डिसॉल्व सॉलिड है। अब मुझे इस लिक्विड और इस डिसॉल्व सॉलिड में से, इस लिक्विड और इस डिसॉल्व सॉलिड में से मुझे सिर्फ ये सॉलिड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ये पहली एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। लेट्स से मेरे पास ये लिक्विड है, राइट, मेरे पास ये लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर लेट्स से अनडिसॉल्व्ड सॉलिड है, और मुझे अब इस सॉलिड को, जो कि अनडिसॉल्व कर रहा है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल वर्ड ज्यादा यूज होता है, इनसॉल्युबल वर्ड यूज कर लेते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड है, मुझे अब ये इनसॉल्युबल सॉलिड चाहिए, ठीक है, इस लिक्विड में से। तो भी हम क्या यूज करेंगे, एक सेपरेटरी टेक्निक। अगर लेट से मेरे पास दो लिक्विड है, मेरे पास दो लिक्विड है, इसके अंदर दो लिक्विड है, ए और बी। ए का टेम्परेचर लेट से है 78, बी का टेम्परेचर, बी का बॉइलिंग पॉइंट है लेट से 90 डिग्री। तो मैं इन दोनों को सेपरेट करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक सेपरेटरी टेक्निक यूज करूंगा। तो सेपरेटरी टेक्निक बेसिकली है क्या, मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज करेंगे अलग अलग, जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इनको सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे उनको कहेंगे, वो टेक्निक्स हैं जी सेपरेटरी टेक्निक्स। खत्म किस्सा, क्लियर है यहां तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। आज फिर अच्छा चलो, लेट्स मूव आगे। पहली टेक्निक जो हम पढ़ेंगे दैट इज फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन चलो फिल्ट्रेशन को पहले स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका घुमा के सवाल आया था, लेकिन मैं वैसे समझाता हूं फिल्ट्रेशन है क्या। मेरा इनसॉल्युबल सॉलिड है जी, और ये लिक्विड है। इनसॉल्युबल सॉलिड क्या, सॉल्युबल वो सॉल्युबल कहते हैं जब वो डिसॉल्व हो जाए लिक्विड के अंदर। इनसॉल्युबल क्या, जब वो डिसॉल्व ना हो। तो अगर मेरे पास इनसॉल्युबल सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड एक लिक्विड के अंदर मौजूद है, ठीक है, अब मुझे वो इनसॉल्युबल सॉलिड निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा, मुझे वो इनसॉल्युबल सॉलिड निकालना है ताकि मेरे लिक्विड के अंदर ना रहे वो, ठीक है। इसको आप कह सकते हो, उसको पाउडर भी कह सकते हो, तो बहुत कुछ कह सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे पास लिक्विड आ गया, लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड है, अब मुझे निकालना है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा बताओ, क्या होगा यहां पे होगी फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होगा। लेट्स से मेरे पास एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर, ठीक है, ये बीकर है, इसके अंदर ये लिक्विड है,
इसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, लिक्विड है। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक बीकर ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर एक फनल लेता हूं और यहां पर एक फिल्टर पेपर रख देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, इनसॉल्युबल जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो काफी बड़े हैं, तो वो मेरा फिल्टर पेपर इनको रोक लेगा। और जो लिक्विड है, इसको हम लिक्विड को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो फिल्टर पेपर ने मेरे ने वो पार्टिकल्स रोक लिए जो इनसॉल्युबल थे, और ये नीचे आके पानी आ गया। तो इसको हम क्या, ये मेरा बन जाएगा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट हमेशा कहते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के बाद जो लिक्विड मिलता है ना हमें प्योर, उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फिल्ट्रेट, ये बन गया इनसॉल्युबल सॉलिड, निकल गया, खत्म किस्सा। और ये मेरा फिल्ट्रेट यहां पे आ गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। इस पूरे को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। चलो फिल्ट्रेशन कंफर्म है। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जो मैंने समझाया है, मैंने समझाया बड़ा जेनेरिकली कि इनसॉल्युबल सॉलिड है या पाउडर है या कुछ भी है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड है। लेकिन ये सवाल इतने, और यहां पे लिक्विड, यहां पे लेट से उसने एक्वस बोला था, एक्वस। मैंने ये इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड के पर्सपेक्टिव में समझाया। अब सवाल करते हैं, अब सवाल करते हैं। अब सवाल है कि मैंने एक पाउडर, लेट से पाउडर है, उसको मिक्स किया है एक, लेट से एक्स है जो कि एक्वस है, ठीक है। और मुझे, सॉरी, लेट से कि एक, लेट से कि एक पाउडर है, वो प्रेजेंट है एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और मुझे इनको सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, ए फिल्ट्रेशन, बी डिस्टिलेशन, सी बोथ, और डी नन ऑफ देम। बड़ा आसान था ये, बड़ा आसान था। अच्छा, अब इसको अपनी नोटबुक पे करो, नोटबुक पे करो अभी, इसको बुक रोको, बुक को यहीं पे, और इसको अपनी नोटबुक पे करो, और पूरा का पूरा प्रोसेस लिखो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस लिखो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर एक पास पेपर का सवाल है, मैं वो निकालता हूं, मैं वो करवाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो आओ वो सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो जो पास पेपर का सवाल है, मैं उस पर आप लोगों की जरा नजरसानी करवाता हूं। वो जो पास पेपर का सवाल है, पास पेपर का सवाल ये है, ये मई जून, ये वाला मई जून जो है ना, ये वाला जो अभी 2025 वाला मई जून गुजरा है, 2025 के मई जून का सवाल है। अ स्टूडेंट इज मेकिंग अ सैंपल ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट, के स्टूडेंट जो है वो कॉपर 2 सल्फेट का सैंपल बना रहा है, एक्वस है वो, ठीक है। द स्टूडेंट एड्स एन एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, अब वो ये कह रहा है वो कॉपर ऑक्साइड का पाउडर, वो इसका पाउडर ऐड कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, जो कि एक्वस में है, और फिर वो इस मिक्सचर को स्टर करता है। अब फिर वो क्या कर रहा है, इस मिक्सचर को स्टर कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला भी देता हूं, लेट से, इसको हमें उसमें डालने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं भी एज्यूम कर रहा हूं, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं कि अभी आप O1 में हो और आप इस चैप्टर को नया नया कर रहे हो, सिर्फ मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। हम इसको लाइन बाय लाइन लेकर चलते हैं, सिंपल तरीके से लेकर चलते हैं, ठीक है। उसने कहा ये दोनों स्टर हो गए,
और इनका एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एक एक्वस सोल्यूशन और एक पाउडर आपस में स्टर हुए और उनका एक प्रोडक्ट बन गया। अब वो ये कह रहा है कि अगर मुझे सेपरेट करना है इस प्रोडक्ट को पाउडर से, तो मैं कैसे सेपरेट करूंगा, वो ये पूछ रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए है जी ब्यूरेट, ऑप्शन बी है डिस्टिलेशन, इसको मैं करवाऊंगा डिस्टिलेशन होती क्या, मैं पढ़ाऊंगा डिस्टिलेशन क्या होती है। ऑप्शन सी है जी फिल्टर फनल, ऑपरेशन डी है मेजरिंग सिलेंडर। अब जिनको ये पता है कि ब्यूरेट क्या होती है, ब्यूरेट क्या होता है, ब्यूरेट टाइट्रेशन में काम आता है, जब मोल्स करवाऊंगा तब ब्यूरेट के बारे में और डिटेल में बताऊंगा ब्यूरेट बेसिकली होता क्या। ब्यूरेट होता है जिससे आप टाइट्रेशन करते हो, ठीक है। इसके अंदर आप इसके अंदर आप अपना सैंपल डालते हो, जिसको बाद में अपने बीकर में लेते हो, बीकर घुमाते हो, जैसे ही कलर चेंज होता है आप उसको रोक लेते हो, ठीक है। तो ब्यूरेट मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, अभी नहीं, आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिल्टर फनल और डिस्टिलेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ पे दो टर्म्स जो जरूरी है, वो दोनों टर्म्स क्या है, वो ये है पाउडर और दूसरा क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक्वेस है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने याद है मैंने शुरू में ये चीज एक्सप्लेन की थी कि एक्वेस इनसॉल्युबल को किसमें किया, इनसॉल्युबल सॉलिड को जब भी एक्वेस सॉल्यूशन में डाला और उसमें से मुझे पाउडर बाहर निकालना है जो कि इनसॉल्युबल है क्लियरली, तो मैं फिल्ट्रेशन करूंगा, तो क्या आंसर बनेगा, फिल्टर फनल। क्या इसके लिए मुझे कोई और नॉलेज चाहिए थी, इसके लिए सिर्फ मुझे एक चीज की नॉलेज चाहिए थी, वो क्या थी, सेपरेटरी टेक्निक्स की। आगे और एक्सप्लेन हो जाएगा, जब मैं डिस्टिलेशन आगे एक्सप्लेन करूंगा ना, और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप यहां तक फिल्ट्रेशन तक मामला समझ में है, ये सवाल गलत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है सवाल गलत नहीं होगा। मैं देख लूं कितने मिनट का हमारा लेक्चर हो गया है, अभी भी आराम से हम लेक्चर कर सकते हैं। चले यार आगे बढ़ते हैं, अभी कोई टाइम नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। फोन यूज नहीं करना, पढ़ते हुए फोन को साइड पे फेंक देना है। पढ़ते हुए अगर कोई चीज नहीं करनी ना, तो उसमें से एक है फोन नहीं यूज करना, क्योंकि आप फोन यूज करोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है, मेरा नहीं कर रहे हो, तो प्लीज फोन नहीं यूज करना। पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करना है। और अगर तुम मेरे लेक्चर ही देख लो ना, सिर्फ लेक्चर देख लो जो मैं साथ साथ यहां पे करवा रहा हूं, तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज लेक्चर्स को थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। अच्छा, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा जी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बाद मैं आऊंगा, क्रिस्टलाइजेशन के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा डिस्टिलेशन। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन बड़ी जरूरी है, क्रिस्टलाइजेशन 2015 में भी आई है, 2015 में भी आई है, 2017 में भी है, 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 में भी है। तो इस तरीके से वो, पता नहीं उसको मोहब्बत है क्रिस्टलाइजेशन से, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको क्रिस्टलाइजेशन उसका फेवरेट है। बाकी सब पे आपको एमसीक्यूज मिलता है, बाकी सब पे आपको शायद एटीपी में कहीं वो एक आधा क्वेश्चन पूछ लेगा। क्रिस्टलाइजेशन पे फुल फ्लेज मैंने देखे 4-4 नंबर के सवाल, 3-3 नंबर के सवाल। तो क्रिस्टलाइजेशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसको समझ लेते हैं कि इसका मामला क्या है। फिल्ट्रेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, फिल्ट्रेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरा इनसॉल्युबल सॉलिड है, वो एक्वस सॉल्यूशन में है और ये प्रोडक्ट बन गया है, तो मुझे इस प्रोडक्ट में से इनसॉल्युबल सॉलिड निकालना है। इस प्रोडक्ट में से अगर मुझे इनसॉल्युबल सॉलिड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिल्ट्रेशन करूंगा। ये था इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए, कि सॉलिड डिसॉल्व ही नहीं हुआ,
तो सॉलिड डिसॉल्व नहीं हुआ तो मैंने फिल्ट्रेशन की और उसको निकाल दिया। लेकिन अगर इन केस सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है तो फिर क्या होगा? अगर सॉलिड डिसॉल्व हो गया फिर क्या होगा, फिर क्या करोगे? तो आइए उस पर बात कर लेते हैं कि फिर क्या होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन वो मामला है। तो अपनी हेडिंग लिखिए, क्रिस्टलाइजेशन, हेडिंग लिखिए प्लीज, और क्रिस्टलाइजेशन को शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन कब कराएंगे हम? नंबर 1, पहली जो हमारा कोई इस पे कोई शक शुबा ही नहीं है कि लेट से कि मेरा जो सॉलिड है वो डिसॉल्व हो गया है लिक्विड के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वो डिसॉल्व हो गया है, मेरा सॉलिड एक्वस के अंदर डिसॉल्व हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो मेरे पास ए एस बन गया। ठीक है, अब इस ए एस में से मुझे, क्योंकि एस क्या है? सॉलिड, मुझे एस के क्रिस्टल्स चाहिए। इस एएस में से, इस एएस कंपाउंड में से, इस एएस जो आप कंपाउंड नहीं कहोगे, इसको मैंने गलत बोल दिया, इस एएस जो कि लिक्विड के अंदर इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो ये सॉलिड मिक्स हो गया है, डिसॉल्व हो गया है, अब मुझे ये सॉलिड निकालना है। नई बात समझ लगी? फिर समझाता हूं। लेट्स से मेरे पास ये सॉलिड है, और ये एक्वस है। लेट्स से मेरे पास ये सॉलिड है और ये एक्वस है, और ये सॉलिड इस एक्वस के अंदर डिसॉल्व कर गया। ठीक है, ये सॉलिड है, ये मेरा पानी है, और ये मेरे पानी के अंदर फुल डिसॉल्व कर गया। तो अगर ये मेरे पानी के अंदर फुल डिसॉल्व कर गया है, तो अब मुझे ये सॉलिड निकालना है। हमें नेकेड आई से नजर नहीं आएगा। आप कभी भी पानी के अंदर, आप ऐसा करो, अभी पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर चीजें मिलाकर देखो तो आपको नहीं नजर आएंगी। लेकिन अब नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको चीजें डिसॉल्व कैसे होती हैं, एक पानी के अंदर चीजें डिसॉल्व कैसे करती हैं, मैं वो एक्सप्लेन करता हूं, ताकि ये क्रिस्टलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये और डिटेल में समझ लग जाए। लेट्स से अंदर पानी है, वाटर है, राइट, H2O है, वाटर है। ठीक है, और यहां मैंने अंदर सॉल्यूशन डाल दिया जो कि डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां पे मैं कोई किसी बड़े सॉल्ट का नाम नहीं ले रहा कि टूटेगा, सॉल्वेशन, डिसॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसी कोई फजूल बात नहीं कर रहा, कोई भी फजूल बात नहीं कर रहा। मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि होगा क्या। जैसे ही ये X अंदर डलेगा, ये X लेट से कोई सोल्यूट है, राइट, ये लेट से X एक सोल्यूट है, राइट। अब मैं बता रहा हूं डिसॉल्व चीजें पानी के अंदर करती कैसे हैं, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा पानी के अंदर चीजें डिसॉल्व कैसे करती हैं, हमें ये कैसे पता लगेगा कि अब उनको पानी से अलग कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, ये सोल्यूट है, ये सॉल्युबल सोल्यूट है, ये X है, मैंने इसको पानी के अंदर डाला। ठीक है, मैंने इसको पानी के अंदर डाला, X को, ये सॉल्युबल सोल्यूट है, और मैंने इसको पानी के अंदर डाला। अब क्या होगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे। अगेन मैं कोई डिटेल्ड केमिस्ट्री में नहीं जा रहा, मैं बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री समझा रहा हूं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं समझा रहा जो कि मैं ना चार्जेस की बात कर रहा हूं। ये बहुत डिटेल्ड है, ये बहुत डिटेल्ड है। इसके अंदर चार्जेस आते हैं, पूरा का पूरा सॉल्वेशन इसको कहते हैं। मैं भी उसमें घुस नहीं रहा, मैं सिंपल समझा रहा हूं चीजें पानी के अंदर घुलती कैसे हैं, मिक्स कैसे होती हैं। लेट से ये मेरा इनसॉल्युबल सोल्यूट है, जैसे ही मैं पानी के इर्द गिर्द आऊंगा, जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा, पानी इसके इर्द गिर्द आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो इसके इर्द गिर्द आएंगे, ठीक है, वो इसके साथ इंटरेक्शंस बनाएंगे।
अगेन इन इंटरेक्शंस के स्पेसिफिक नाम है आगे जाके, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन वो क्या होगा, वो इसके साथ घुल जाएंगे, वो इसको सराउंड कर लेंगे। अब जब वो सराउंड करेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन, कि चीजें पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई हैं। सिंपल, फिर से सॉल्युबल सॉल्यूट है, सॉल्युबल सॉल्यूट है, डाला मैंने, वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको क्या किया, घेर लिया। अब लेट से, अब इसको मल्टीपल अगर हम डालें, सॉल्युबल सॉल्यूट, सॉल्युबल सॉल्यूट, एक्स क्या है, एक्स रिप्रेजेंट्स सॉल्युबल सॉल्यूट्स। तो जैसे जैसे एक्स सॉल्युबल सॉल्यूट्स डलते गए, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक्स है, हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स है, हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, क्या हो रहा, मेरे पानी के मॉलिक्यूल्स ने इस एक्स के मॉलिक्यूल्स को घेरना शुरू कर दिया, और क्या हो रहे हैं, वो डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिसॉल्विंग कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है जो पानी, अमाउंट ऑफ वाटर जो कि मौजूद है। हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि मेरा क्या है, सॉल्युबल सॉल्यूट है, सॉल्युबल सॉल्यूट को डाला, जैसे ही मैंने सॉल्युबल सॉल्यूट को डाला तो ये पानी के मॉलिक्यूल, तो ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स आगे, जैसे ये मॉलिक्यूल्स आगे, सॉल्युबल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको पानी ने घेर लिया, इनको पानी ने जैसे इनको घेर लिया, सॉल्वेशन हो गई। सॉल्वेशन जैसे ही हुई, उसका मतलब है ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने हेल्प किया एक्स को डिसॉल्व होने में, हाँ या ना। कोई बात ना समझ आई हो, अगर कोई बात नहीं समझ आई उसको कमेंट सेक्शन में उठा के फेंक दे। तो इसका मतलब है ये डिसॉल्विंग डिपेंड कर रही है किस पे, अमाउंट ऑफ वाटर पे। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उस सल्यूट के डिसॉल्व होने के लिए मेरे पास जो एक अमाउंट ऑफ वाटर है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, वो होनी चाहिए। हाँ ना बोल भाई, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पीछे मैंने ये बताया है कि जैसे ही मैंने एक्स को अंदर डाला, जैसे ही मैंने एक्स को पानी के अंदर डाला, वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर लिया, जैसे ही उसने उसको घेर लिया तो डिसॉल्व हो गए। जैसे ही वो डिसॉल्व हुए तो मैंने ये कहा डिसॉल्विंग डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर। मैं बहुत सिंपल लफ्जों में समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल लफ्जों में। ना ही हम चार्जेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही हम किसी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ना हम कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं। ये सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिसॉल्विंग समझ आनी चाहिए, चीजें पानी के अंदर घुलती कैसे हैं। चीजें, जैसे कोई चीज पानी के अंदर डाली, पानी ने उसको सराउंड कर लिया। इसका मतलब है जो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अंदर डाल रहे हैं उसकी डिसॉल्व होना, उसका घुलना, डिसॉल्विंग मतलब घुलना, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना पानी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारा मेन फंडा क्या है, हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल ये है कि हमें ये सॉल्युबल जो पार्टिकल्स है, ये जो सॉल्युबल सॉल्यूट पार्टिकल्स चाहिए। ओ भाई कोई बात ना समझ आई हो, मैंने कहा मेरे पास सॉल्यूट है, मैंने पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर वो घुल गया क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर लिया। अब मुझे चाहिए कि ये मुझे अब चाहिए ये एक्स अब कैसे आएगा, सवाल तो अब ये है, ये कैसे आएगा? अब मुझे एक्स निकालना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ये कहा है, मुझे ये पता है कि डिसॉल्विंग डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ वाटर पे, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ने उस एक सॉलिड को, उस एक सॉलिड सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है उसको घेर के रखा हुआ है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस पानी को निकाल दूं यहां से,
तो पीछे मेरा सॉल्यूट बचेगा कि नहीं बचेगा? कोई बात ना समझ आई हो, मैं फिर से समझाता हूं। लेट से, मैं देख लूं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। चल रही है। लेट से मैं फिर समझाता हूं। मैंने ये कहा कि मैंने अपना सॉल्युबल सॉल्यूट पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर वो घुल गया क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर लिया। तो इसका मतलब है वो सारी की सारी डिसॉल्विंग डिपेंड करती है मेरे अमाउंट ऑफ वाटर पे, कि मेरे पास कितना पानी मौजूद है। तो अगर मैं उस पानी को निकाल दूं इस इक्वेशन में से, मैं उस पानी को अगर मैं कुछ करके इस पूरे जो मेरा एक पूरा सिस्टम है, पूरा जो बीकर है, अगर इसमें से मैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दूं तो फिर मेरा एक्स पीछे रह नहीं जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये पानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स ही है ना जिसकी वजह से घुला हुआ है। ठीक है, तो अब मैं ये सोचता हूं अगर मुझे पानी को निकालना है इस बीकर में से, मैं कैसे निकालूंगा? तो फिर मेरे पास एक तरीका आता है कि मैं हीट करता हूं। हीटिंग। तो अगर लेट से मेरे पास ये है जी, ये एक्स है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स घिरा हुआ है। ठीक है, सेम है, ये सेम है, ये सेम बना रहा हूं मैं एक्सप्लेन करने के लिए। लेट से मेरा ये जो एक्स है ये वाटर मॉलिक्यूल से घिरा, मैं हीट करता हूं। अगर मैं हीट करूंगा तो मेरे वाटर मॉलिक्यूल से सेम है, कि सेम डायग्राम है, गलती मत कर देना, मैंने छोटा बनाया लेकिन सेम ही बात है। मैं हीट करता हूं तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे क्योंकि पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो पानी क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। अब अगर पानी इवेपोरेट हो रहा है, पानी क्या कर रहा है? अब यहां से निकल रहा है। मैं हीट किया, पानी निकल रहा है, तो पानी तो निकल गया। और अब अगर मैं कूल करूं, पहले मैंने क्या किया, मैंने हीट किया तो इवेपोरेशन हो गई। इवेपोरेशन सिंपल होता है जब पानी निकल जाता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इवेपोरेशन सिंपल कहता है जब पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं सरफेस ऑफ वाटर से। ठीक है, जब सरफेस ऑफ वाटर से पानी के मॉलिक्यूल्स एस्केप करके पीछे क्या रह गया? तो जब मैंने इसको कूल किया तो मेरे पास सिर्फ पीछे क्या रह गया? एक्स। और जैसे मैं इसको कूल करूंगा, पानी तो निकल गया, पानी के अंदर डिसॉल्व थे, तो जब पानी ही नहीं है तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे एक्स रह जाएगा। और इसके बन जाए, और ये जो एक्स है सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। इसी को बेसिकली क्रिस्टल्स कहते हैं। और मेरे पास ये क्रिस्टल्स आ जाएंगे, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। और फिर मैं सिंपल क्या कर सकता हूं, जब मैं इसको कूल करूंगा तो मेरे पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे और जिनको मैं ले लूंगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्रिस्टल्स आ गए। ऑब्वियसली यहां पे अगर लेट से अब यहां पे अगर थोड़ा सा पानी, ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में अगर यहां पे थोड़ा सा लेट से पानी मौजूद है, राइट, लेकिन उसके साथ यहां पे तो नहीं होगा, लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा वाटर भी मौजूद है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये फिल्टर मुझे अगर मेरे पानी तो निकल गया, काफी ज्यादा निकल गया, तो थोड़ा सा अगर रह भी गया तो लेट से ऐसे है, तो मेरा एक्स तो फिर भी नीचे मौजूद है, एक्स, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा पानी जब था तो उसने एक्स को सराउंड करके रखा, जिसका से पानी डिसॉल्व हो रहा था, जिसका से एक्स डिसॉल्व हो रहा था उस पानी में। लेकिन अब क्योंकि पानी बहुत ही कम है तो अब वो इस एक्स को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उस पहले तो पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ था ना, इसको सॉल्वेशन कहते हैं। यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, सिंपल, अवल तो इसके लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सिंपल अब यहां पे ये कह सकते हो कि लेट से कि अगर मेरे पास थोड़ा वाटर है और मेरे पास सॉलिड मौजूद है जो कि डिसॉल्व नहीं है, तो क्या कहेंगे, मुझे बताओ यहां पे क्या होगा। इस प्रोसेस पे यहां पे आपने खुद लिखना है कि जब लेट से मेरे पास इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि डिसॉल्व नहीं है पानी के अंदर, इनसॉल्युबल है और डिसॉल्व नहीं है, तो क्या होगा?
याद करो थोड़े लेक्चर में मैंने क्या समझाया था, फिल्ट्रेशन होगी और फिर आपके पास क्रिस्टल्स, पानी में से क्रिस्टल निकालने हैं। फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेट समझा ही देता हूं यार, फिल्ट्रेट किया क्या हुआ, तो ये आ गया मेरा बीकर लेट्स से, ठीक है, और बीकर में से पानी निकल रहा है, क्रिस्टल्स यहाँ पर हैं, ये सारा आ रहा है, ये बीकर है लेट्स से, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर ये है, ये फिल्टर पेपर है, तो फिल्टर पेपर पे क्या आ जाएंगे मेरे, क्रिस्टल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टलाइजेशन का। कल मैं समझा दूंगा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटरी टेक्निक्स और 2-3 और कॉन्सेप्ट्स कल समझा देंगे और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।